नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पवार। आइए रुक करते हैं आज की क्राइम की मुख्य सुर्खियों की ओर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में दरिंदगी की हदें पार, 13 साल की मासूम से दुष्कर्म। मुहर्रम जुलूस में जहर बांटने की साजिश नाकाम, 14,900 जहरीले कैप्सूल के साथ आरोपी गिरफ्तार। सांगली में पत्नी ने प्रेमी संग रची पति की हत्या की साजिश, बेहोशी का नाटक कर पहुंचाया अस्पताल। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के श्रीगंगानगर से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक बेहद ही खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ एक 13 साल की मासूम बच्ची को एक रिक्शा चालक ने बहला फुसलाकर होटल मालिक को बेच दिया। आरोप है कि इसके बाद अलग अलग होटलों में 5 दिनों के भीतर 30 से ज्यादा दरिंदों ने मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर मुख्य आरोपियों समेत कई होटल मालिकों और मैनेजरों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक ऐसी रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे समाज और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक 13 साल की मासूम बच्ची 5 दिनों तक नरक जैसे हालातों में दरिंदों के बीच तड़पती रही। दर्ज एफआईआर के मुताबिक यह खौफनाक खेल तब शुरू हुआ जब मासूम अपने घर से बाहर निकली थी। रास्ते में एक रिक्शा चालक ने उसे बहलाया फुसलाया और एक होटल मालिक को बेच दिया। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। अलग अलग होटलों में ले जाकर 5 दिन के भीतर 30 से ज्यादा लोगों ने मासूम के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब वह दर्द से तड़प रही थी तो आरोपी उसे जबरन शराब पिला देते थे ताकि वह शोर न मचा सके। होटल मालिकों और मैनेजरों ने इस पूरी वारदात को दबाने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन मामला सामने आते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई होटल मालिकों और मैनेजरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बच्ची की सुरक्षा और इलाज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस भयानक कांड की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया है। श्रीगंगानगर के पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर दोषियों को जल्द से जल्द कठोरतम सजा दिलाने की मांग की है। वहीं स्थानीय लोग जिले में चल रहे अवैध होटलों को तुरंत बंद करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के भाईखला में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक बड़ी साजिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर दर्द निवारक दवा बताकर जिंक फॉस्फाइड यानी चूहे मारने वाला जहर भरे कैप्सूल श्रद्धालुओं में बांट रहा था। पुलिस ने उसके पास से 14,900 संदिग्ध कैप्सूल बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी का मकसद क्या था और क्या इस साजिश में उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था। मुंबई के भाईखला इलाके में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक कथित बड़े विष प्रयोग की साजिश को मुंबई पुलिस ने समय रहते विफल कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी फैयाज प्रेमजी को उस समय हिरासत में लिया गया जब वह जुलूस में शामिल लोगों को दर्द निवारक दवा बताकर संदिग्ध कैप्सूल बांट रहा था। जांच में पुलिस ने आरोपी के पास से 14,900 कैप्सूल बरामद किए, जिनमें कथित तौर पर जिंक फॉस्फाइड जैसा जहरीला पदार्थ भरा हुआ था। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने 30,000 खाली कैप्सूल और बड़ी मात्रा में जिंक फॉस्फाइड मंगाया था। पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला सामने आया और तत्काल कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जांच इस बात पर केंद्रित है कि उसका उद्देश्य क्या था, क्या वह अकेला था या उसके साथ अन्य लोग भी शामिल थे। साथ ही उसके मोबाइल, आर्थिक लेन देन और अन्य संपर्कों की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने अभी तक जांच पूरी नहीं की है, इसलिए संभावित मकसद या किसी बड़े षड्यंत्र को लेकर अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। सांगली से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर कथित तौर पर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसे बेहोश बताकर अस्पताल पहुंचाया। शुरुआत में पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था, लेकिन जांच में हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के सांगली में एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक 28 वर्षीय आनंद सरजे की हत्या उसकी पत्नी पल्लवी सरजे और उसके कथित प्रेमी दीपक आजमाने ने मिलकर की। जानकारी के अनुसार आनंद शराब का आदी था और नशे की हालत में पत्नी को परेशान करता था। 25 जून की रात आरोपी पत्नी ने परिजनों को बताया कि उसका पति अचानक बेहोश हो गया है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में विश्राम बाग पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया, लेकिन मौत पर संदेह होने के बाद एलसीबी ने समानांतर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान मिले सबूतों और पूछताछ में पत्नी और उसके कथित प्रेमी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस के अनुसार आनंद के सो जाने के बाद उसके पैर कपड़े से बांधे गए और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।
महाराष्ट्र में एक बार फिर परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। टीईटी परीक्षा से पहले पेपर लीक का बड़ा खुलासा हुआ है। भिवंडी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से परीक्षा के 4 सेट बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पेपर को 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी में थे। पेपर लीक के बाद टीईटी परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा से पहले पेपर लीक होने का बड़ा मामला सामने आया है। भिवंडी पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से टीईटी परीक्षा के 4 अलग-अलग पेपर सेट बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी पेपर बेचने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपी पेपर बेचने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे और एडवांस रकम लेने की भी तैयारी में थे। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक हरियाणा और 2 बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि इस मामले का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए डीसीपी पवन बंसोड़ के नेतृत्व में 20 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। जांच इस बात की भी की जा रही है कि पेपर कहां-कहां बेचा गया और इसके पीछे कितने लोगों का नेटवर्क सक्रिय था। उधर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने पेपर लीक के बाद टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी है। परिषद ने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। नई परीक्षा तिथि अगले 2 से 3 दिनों में घोषित की जाएगी। पुणे में एंटी नार्कोटिक स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान से अफीम लाकर बेचने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1 किलो 790 ग्राम अफीम, एक कार, मोबाइल और नकदी समेत कुल 40,34,000 रुपए का माल बरामद किया गया है। पुणे पुलिस की एंटी नार्कोटिक स्क्वाड ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान से अफीम लाकर पुणे में बेचने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान देवेंद्र सिंह प्रेम सिंह शक्तावत के रूप में हुई है, जो मूल रूप से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का रहने वाला है और फिलहाल पुणे के आंबेगांव इलाके में रह रहा था। पुलिस के अनुसार 26 जून को एंटी नार्कोटिक्स टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान सच्चाई माता मंदिर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति कार के साथ खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह वहां से निकलने लगा, जिसके बाद उसे रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 1 किलो 790 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 35,80,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा कार, मोबाइल फोन और 4,200 रुपए नगद सहित कुल 40,34,200 रुपए का सामान जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ आंबेगांव पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अफीम की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। हम फिर मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। This video is sponsored by Shivam Jewelers. बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। नागपुर में खाद्य सुरक्षा को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सुपारी कारोबारी के खिलाफ छापेमारी की है। 27 जून 2026 को एफडीए की टीम ने कड़मना रोड स्थित एमएस इमरान सुपारी ट्रेडर्स पर कार्रवाई करते हुए 3086 किलोग्राम सुपारी जब्त की है। जब्त किए गए माल की अनुमानित कीमत 9,27,000 रुपए बताई जा रही है। एफडीए के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह सुपारी सब स्टैंडर्ड यानी निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होने के संदेह में पाई गई, जिसके बाद पूरे स्टॉक को सीज कर दिया गया। एफडीए अधिकारियों ने मौके से सुपारी के नमूने भी एकत्र किए, जिन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया गया है। यदि जांच रिपोर्ट में सुपारी खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरती है तो संबंधित कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एफडीए ने साफ किया है कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा
और खाद्य पदार्थों में मिलावट या घटिया गुणवत्ता पाए जाने पर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नागपुर के प्रतापनगर इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आधी रात अज्ञात बदमाशों ने सड़क किनारे खड़े 2 वाहनों में आग लगा दी। आग में दोनों वाहन बुरी तरह जल गए, जिससे वाहन मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नागपुर के प्रतापनगर इलाके में आधी रात उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात बदमाशों ने सड़क किनारे खड़े 2 वाहनों में आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने दोनों वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया और वे पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना में वाहन मालिकों को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को जानकारी दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे आग को आसपास फैलने से रोका जा सका। प्राथमिक जांच में आगजनी की साजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है। नागपुर के नंदनवन थाना क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 पीड़ित महिलाओं को सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें संरक्षण और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि महिलाओं को लालच और झूठे प्रलोभन देकर देह व्यापार में धकेलने का आरोप है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस रैकेट से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। वहीं पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और पुनर्वास की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नागपुर के वर्धमान नगर स्थित न्यू एरा हॉस्पिटल में शनिवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने छापेमार कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अस्पताल परिसर में कथित तौर पर बिना आवश्यक लाइसेंस के दवाओं का भंडारण पाए जाने का दावा किया। FDA के अनुसार दवाइयां अस्पताल के भीतर एक अनधिकृत स्थान पर रखी गई थी। साथ ही यह आरोप भी लगाया गया कि मरीजों को अस्पताल परिसर में संचालित एक विशेष फार्मेसी से दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। मामले में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि न्यू एरा हॉस्पिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मिश्रा ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि किसी भी मरीज को किसी विशेष मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि दवाइयां सप्लायर द्वारा अस्थायी रूप से भूतल पर रखी गई थी और कर्मचारियों की कमी के कारण उन्हें समय पर फार्मेसी में स्थानांतरित नहीं किया गया। फिलहाल FDA जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही करेगा। नागपुर में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका ने एक व्यक्ति पर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत के आधार पर अंबाझरी पुलिस ने आरोपी प्रणय दिवे के खिलाफ भारतीय कानून की संबंधित धाराओं और IT अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शिक्षिका की आरोपी से स्कूल में मुलाकात हुई थी। बाद में दोनों की पहचान बढ़ी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने विश्वास जीतने के बाद महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसकी जानकारी व सहमति के बिना अंतरंग फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। पीड़िता का आरोप है कि इन्हीं तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने करीब 1.5 साल तक उसका यौन और आर्थिक शोषण किया। शिकायत के आधार पर जनवरी 2025 से जून 2026 के बीच आरोपी ने महिला से करीब 5,02,000 रुपए नगद और सोने के आभूषण भी कथित तौर पर वसूल लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। मामले में लगाए गए आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और क्राइम की दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए NTV 24 न्यूज।